हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कार्ड के बारे में जो लगभग आजकल सभी के पास होता है, क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, क्या ये कार्ड सच में फायदेमंद है या फिर है एक टेंशन? तो आइए समझते हैं इसे डिटेल में। Bucket says something that has changed over the years: credit card fees. He says they now cost the business around $50,000. ऐसी कोई चीज है that the banks are hiding from you when they are trying to sell you credit card. They tell you कि 50 दिन तो इंटरेस्ट फ्री है. They don't tell you कि 51वें दिन 51st day they don't charge you from the 51st day. They charge you from day one. Now with our GMA cover story, Americans' total credit card balances hit a new all-time high of over $1.2 trillion, according to a new report from the Federal Reserve. क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार कार्ड होता है जो बैंक या फाइनेंशियल कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। इस कार्ड में एक लिमिट भी सेट की जाती है जो आपकी इनकम या फाइनेंशियल स्थिति को देखकर सेट की है। इस कार्ड का उपयोग आप शॉपिंग करने, बिल पेमेंट करने या अन्य तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये आपका अपना पैसा नहीं है, ये एक लोन होता है जो बैंक द्वारा आपको इस कार्ड पर दिया जाता है। इसका रीपेमेंट आपको एक टाइम ड्यूरेशन के भीतर करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 तारीख से 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक चलता है, तो इसका बिल जनरेट होगा 2 तारीख को, और इसको पेमेंट करने के लिए आपको लगभग 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा। तो आपके लिए लगभग 50 दिन का समय यहाँ क्रेडिट कार्ड पर मिल जाता है। इसकी बैंक द्वारा एक लिमिट भी सेट की जाती है। ये लिमिट क्या होती है? मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपये मंथली खर्च की। अब आपने इसमें से 10,000 रुपये यूज कर लिए, तो अब आपके पास बचे 40,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये कब ऐड होंगे आपके खाते में? जब आप इसकी रीपेमेंट करें। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, नो कॉस्ट EMI। तो ये क्या है? ये आज के जमाने का सबसे बड़ा स्कैम है। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों। आजकल बहुत सारी कंपनियां नो कॉस्ट EMI के नाम पर हमें पागल बनाती हैं। इसमें कई प्रकार के हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको पहले नहीं बताए जाते। प्रोसेसिंग फीस होती है जो आपको पहले नहीं बताई जाती, बाद में आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होती है। इतना ही नहीं, जो इंटरेस्ट आपको नो कॉस्ट EMI के तौर पर बेचा जाता है उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। और इसके अलावा जैसे ही आप अपनी EMI शुरू करते हैं तो आपके आगे मिलने वाले सारे ऑफर्स और रिवॉर्ड खत्म कर दिए जाते हैं। कंपनियां क्या करती हैं, ये पहले इंटरेस्ट लेती हैं, फिर मेन अमाउंट लेती हैं और किसी कैशबैक या अन्य ऑफर के बहाने उसे वापस कर देती है। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि इस अमाउंट पर GST लगता है जो आपको पहले नहीं बताया जाता। अब इन सब में एक बड़ा रोल रहता है नेटवर्क कंपनी का। ये कंपनियां क्या होती हैं? नेटवर्क कंपनियां मुख्यतः वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियां हैं। ये कंपनियां मीडिएटर का काम करती हैं। मान लो आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है और आपको जिसको पेमेंट करनी है उसका अकाउंट है HDFC बैंक में। तो ये कंपनी जैसे ही आप पेमेंट करेंगे कार्ड से, तो ये आपकी डिटेल को वेरीफाई करेंगी और फिर वो पेमेंट दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपकी डिटेल को किसी बैंक के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये कमीशन बेस पर काम करती है। इनका कमीशन लगभग 2 से 5% के बीच में होता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे की। देखते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला, अचानक आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऐसा सामान हो जो आपको अर्जेंट खरीदना हो, तो आप इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा। यदि इस कार्ड से आप किसी को पेमेंट करते हैं और मान लीजिए वो पैसा फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, तो यदि आप 3 दिन के भीतर बैंक को इसकी जानकारी दे देंगे तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। जी हाँ, इससे आपको कई प्रकार के ऑनलाइन ऑफर्स, रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक फोन खरीदा जिस पर 5% का कैशबैक है, तो वो पैसा कुछ दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आपको हुआ ना फायदा। इससे आपका क्रेडिट
हिस्ट्री जो है वो इम्प्रूव होती है। यदि आप अपने कार्ड की पेमेंट टाइम पर करते हैं, इससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन ये तो हो गए फायदे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो आइए बात करते हैं इसके दूसरे पहलू के बारे में। अगर आप कार्ड की रीपेमेंट टाइम पर नहीं करते तो आपको डबल इंटरेस्ट चुकाना होगा, यानी वो इंटरेस्ट उस दिन से लगेगा जिस दिन आपने प्रोडक्ट खरीदा था। ये इंटरेस्ट आमतौर पर 15 से 40% के बीच हो सकता है। बिल देर से भरने से पेनल्टी आपकी बढ़ती चली जाती है और एक आप कर्ज के जाल में गिरते चले जाते हैं। इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है, जिससे आपको लोन वगैरह लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो अननेसेसरी सामान खरीदते हैं या अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं। अब हम बात करेंगे कि बैंक इससे कैसे पैसे कमाती है, क्योंकि वो तो आपसे इंटरेस्ट भी नहीं ले रही, ऑफर भी दे रही है। सबसे पहला तो ये कि ये आपसे एनुअल फीस लेते हैं, ये सीधा सीधा होगा जो लगभग सभी बैंक करते हैं। दूसरा, मर्चेंट फीस वसूल करते हैं। उसके अलावा ये यदि आप इससे कैश निकालते हैं तो ये 2 से 5% की फीस लेते हैं आप। इसके अलावा यदि आप लेट पेमेंट करते हैं तो ये आपसे लेट फीस वसूल करते हैं, जो इनकी कमाई का मुख्य जरिया है। अब सवाल ये आता है कि फिर क्रेडिट कार्ड का यूज हमें करना चाहिए या नहीं। अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं या अपनी कमाई से ज्यादा की चीजें खरीदते हैं या अपना बिल टाइम पर रीपे नहीं करते, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं। तो मेरा ओपिनियन यहाँ ये है दोस्तों, इस कार्ड का उपयोग यूजफुल चीजें खरीदने के लिए करें, अपने कार्ड का पेमेंट टाइम पर करें। इससे गलती से भी भूलकर कभी कैश ना निकालें, चाहे कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो। अलग अलग कार्ड को कंपेयर करके उसके ऑफर देखें, जो कार्ड आपके लिए परफेक्ट हो चुने। अगर कोई अननेसेसरी चार्जेस बैंक आपके ऊपर लगा रही है तो तुरंत बैंक में जाके कांटेक्ट करें। तो दोस्तों आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड एक टूल है जिसका उपयोग अच्छा या बुरा आपके हाथों पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।